सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। भक्तों, आज हम हनुमान चालीसा कैसे पढ़े इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बालाजी से जुड़े हुए चमत्कार और विभिन्न तरह की जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले भक्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हमें पवित्र हो जाना है, स्नान इत्यादि करके, और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद में यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ है वो अ, हनुमान जी हैं तक पहुँचता है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्रिय बालाजी महाराज को है वो प्रसन्न होते कब है, जब वे राम नाम सुनते हैं। तो हमें अपना जो पाठ है वो शुरू करने से पहले एक माला या अपनी इच्छा अनुसार 3-5 मालाएँ हैं वो राम नाम की या सीताराम नाम की करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें अपनी श्रद्धा अनुसार 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 जैसी आप चाहें वैसी हनुमान चालीसा के पाठ है वो कर लें। और जैसे ही हनुमान चालीसा के पाठ खत्म होते हैं तो उसके बाद में फिर हमें पुनः राम जी का नाम या फिर कहें कि राम या सीताराम नाम का जो जाप है वो हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं उसकी जो पावर है और अधिक बढ़ जाती है। और यदि हम कम पाठ करते हैं तो विशेष ध्यान ये रखना है कि यदि हम 1 पाठ करते हैं या 3 पाठ करते हैं तो फिर हमें वे पाठ करते समय बड़े राग से, और जैसे हम कैसेट इत्यादि में सुनते हैं वैसे ही बड़े राग से अपनी श्रद्धा अनुसार है वो अ, बालाजी को वो ये पाठ है सुनाने चाहिए। और यदि आप ज़्यादा पाठ करते हैं तो फिर आप है वो स्पीड से कर सकते हैं, बालाजी को सुना सकते हैं। लेकिन हमें एक ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि हमें जितने भी पाठ करने हैं अपने इच्छानुसार करने हैं, लेकिन उस पाठ करने से पहले और बाद में राम नाम या सीताराम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे वो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान चालीसा की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ चढ़ करके अपने ऊपर असर करती हैं और हनुमान जी की कृपा है वो हमें मिलती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हनुमान चालीसा को नहा धो करके और एकदम पवित्र होकर के हमें पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, पाठ पढ़ने से पहले और बाद में हमें राम नाम या सीताराम नाम का जाप करना है। और बीच में आप कम पाठ करें तो फिर आपको राग के माध्यम से पाठ करना है, और यदि आप ज़्यादा पाठ करते हैं तो फिर आप उसे पाठ को पढ़ करके बालाजी को सुनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने भी पाठ करें, लेकिन जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, यानी कि हमें ये पाठ है वो हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती है उस पुस्तक को देख करके पढ़ना है। चाहे हमें कंठस्थ हो, लेकिन हमें वह पुस्तक सामने रखनी है और पुस्तक को देख करके वह पाठ हनुमान जी महाराज को सुनाने हैं। तो जैसा कि हनुमान चालीसा में ही बताया, हमें उसकी पालना करनी है और इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और राम नाम जाप से और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पावर और बढ़ जाता है। हनुमान जी की कृपा हमको और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, और हमें ये पाठ है वह संकल्प लेकर भी करना चाहिए और बिना संकल्प के भी हम कर सकते हैं। और यदि संकल्प लेते हैं तो फिर हमें मंगलवार से या शनिवार से पाठ को शुरू करना चाहिए। और यदि आप साधारण दिन में भी यदि आप पाठ करते हैं तब भी कोई बात नहीं। हनुमान जी तो बड़े बलवान है, वीरवान है, कृपावान है और हम पर कृपा करते हैं और प्रसन्न जल्दी होने वाले ईश्वर है। जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमारे पाठ को सुन करके, हमारी भक्ति को देख करके। इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनकी भक्ति से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ है वो नियमित रूप में करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय हो सके तो दोनों समय करना चाहिए, नहीं तो फिर एक समय हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी हनुमान चालीसा के बारे में कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सभी भक्तों को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।